आज मैं आई हूँ सेंट्रियम होटल में और फिलहाल मैं खड़ी हूँ सेंट्रियो बैंकेट में। ये सेंट्रियो बैंकेट सेंट्रियम का ही एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन कहते हैं ना कि ये इतनी बड़ी इमारत आप लोगों ने बना दी है। जिसने भी ये इमारत बनाई है, देखने वाले केवल इसकी खूबसूरती देखेंगे, लेकिन ये जिसने बनाई है उसकी कितनी उम्मीदें इसके साथ जुड़ी होंगी, कितने सपने उनके साथ इस चीज़ के साथ जुड़े होंगे। तो आज इसी चीज़ को आपके साथ साझा करते हैं। तो साझा भी मैं अंदर जाके करूंगी, क्योंकि खूबसूरती जहां भी होती है उसे देखना निहारना जरूर चाहिए। तो सेंट्रियो बैंकेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सफर तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सेंट्रियो बैंकेट की खूबसूरती भी आपको जरूर दिखाएंगे। और मुझे लगता है हमारे वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे और जितने लोग यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस यहाँ से लिया होगा। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनी होगी और आप सभी इसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हुए होंगे। तो हाँ, बिल्कुल आज इसकी कहानी भी आप सबके साथ साझा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी जरूर हो जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा इन दीवारों के भी कुछ सपने होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं। और उम्मीदें होती हैं आप सब से, क्योंकि जब ऐसी खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हो जाती है तो वो केवल आप ही का इंतजार करती है कि आप आएँ, उसकी खूबसूरती को देखें, उसके मैनेजमेंट को देखें और तमाम चीज़ें देखें। और जब आप कहते हैं कि वाओ हमें बहुत अच्छा लगा या फिर क्या चीज़ बनी, और जब आप बार बार यहाँ आते हैं तो इस इमारत के सपने, इस नहीं हर इमारत के सपने, हर बिल्डिंग के सपने पूरे हो जाते हैं। तो देखो ये है सेंट्रियो बैंकेट। इसका विस्तार मैं बाद में आपको करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा स्पेस देखिए। आप अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल यहाँ पर आकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, और आप वो पल सेलिब्रेट करेंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। और होता है ना, एक होटल जब हम जाते हैं, जब हम शादी करते हैं, बैंकेट हॉल में जब जाते हैं, हम एक उम्मीद भी साथ में लेकर जाते हैं। हम सोचते हैं घर से कि काश जहाँ भी हम जा रहे हैं, जहाँ भी हम अपनी ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत हो। और सोचिए अगर वो खूबसूरत होती है तो हम 10 लोगों को बताते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी नहीं होती तो हम मन ही मन अपना मन मार लेते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सेंट्रियो बैंकेट आए हैं तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर तो किया होगा, और जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स भी करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले इसकी खूबसूरती की बात करते हैं। इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप बस देखते ही रह जाओ। और जब सोचिए कि आप यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट की पार्टी करने आए हैं, इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, XYZ कुछ भी चीज़ें जो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सिक्योरिटी, सेफ्टी पर्पस से अगर मैं देखूं तो वो भी बहुत बेहतरीन है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है कि आप जितने अपने चाहने वालों को बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं। तो अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो हर एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कैप्चर करें, ताकि पता चले जो लोग सपने लेकर या अपने खूबसूरत मोमेंट्स को लेकर यहाँ आएँ तो वो देखें कि वाकई जो हमने दिखाया था वो वाकई में सच है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि 400 गैदरिंग लोगों की गैदरिंग यहाँ पर हो सकती है। और अगर हम स्टेज की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो स्टेज भी एक बहुत खूबसूरत तरीके से स्टेज बनाया गया है। कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी ना बहुत चमकदार चीज़ें हमें पसंद होती है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी इतनी सिंपल सोबर चीज़ें पसंद होती है कि हमें लगता है बस ये बहुत है। अगर आप स्टेज की बात करें, और जब ये अभी ये सिंपल चीज़ें हैं, हमने कहा ना कि सिंपलिसिटी, खूबसूरती सादगी में होते हैं, तो अभी हम आपको सादगी तरीके से सब कुछ दिखाएंगे। सोचिए अगर ये डेकोरेट हुआ होता तो क्या ही चीज़ यहाँ पर होती। ये देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ें अब आराम से बैठकर जो सामने हो रहा है उसका लुत्फ आराम से उठा सकते हैं। फिर पीछे आप खाने के स्टॉल्स देख सकते हैं, या फिर आप टेबल, डाइनिंग टेबल देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बैठिए, देखिए, गपशप करिए और खाइए। तमाम चीज़ें, एम्बियंस यहाँ पर बहुत, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और आपको क्या यहाँ पर सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तमाम चीज़ें इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि हमारे दर्शकों को ऊपर भी ज़रूर दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आप भी ऊपर देखते ही रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सब कुछ मैनेज किया गया है। और तो ऊपर आपने देखा ये झूमर भी कितने खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं। अगर हम टेबल की बात करें तो ये भी कुछ बहुत खूबसूरत, और पीछे स्टॉल्स भी बहुत खूबसूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा लोग बुला लिए तो आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंट्रियो बैंकेट में अगर सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत चीज़ कोई है तो वो स्पेस है कि आप अपने हर मोमेंट्स को अच्छे से फील करिए और सामने वाले को भी करने दीजिए कि अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो हमें मज़ा ज़रूर आना चाहिए, और हम अपने कंफर्ट के साथ यहाँ पर बैठें, यहाँ पर तमाम चीज़ें देखें। सबसे बड़ी बात, पार्किंग की टेंशन,
क्योंकि जब हम शादियों में जाते हैं और सर्दियों में जाते हैं तो हम गाड़ी से आना ही प्रीफर करते हैं और हम सोचते हैं कि पार्किंग ऐसे मिल जाए कि आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए। तो पार्किंग की आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पार्किंग के लिए यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर द लग्जरी रूम ऑफ सेंट्रियो बैंकेट। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप 2 लोग अगर आ रहे हैं तो आप उनको उसी हिसाब से रूम मिलेगा। अगर आप लग्जरी रूम भी चाहते हैं तो वो भी सेंट्रियो बैंकेट आपको देगा। ये आपका लिविंग रूम है। यहाँ पर बैठकर अगर आप 2-4 लोग हैं या फिर आपको बातें करनी है और आपके दूसरे जो लोग हैं जिनसे बातें करनी है वो तो दूसरे रूम में है, तो ये प्रॉब्लम भी सेंट्रियो बैंकेट ने सॉल्व कर दिया। फटाफट से उन्हें बुलाइए एंड दिस इज द लिविंग एरिया। आप यहाँ पर बैठकर बातें करिए। और अगेन ये जो वार्डरोब का सेक्शन है ये बहुत अच्छा खासा इसमें आपको स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर आपका बेडरूम है। एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है और अगर आप आएंगे तो आप भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आकर आपको बहुत मतलब ऐसा फील होगा कि अब कुछ नहीं है, बस केवल ये सारी चीज़ें आपसे कह रही हो कि प्लीज़ आप रेस्ट करिए, आप अपने कंफर्ट स्पेस में आ सकते हैं। तो अब सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं दिखाने वाली हूँ वो ये है। ये अगर मेरे साथ साथ आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये एक कनेक्टिविटी है और मैं इसको अपनी लैंग्वेज में इसको एक ब्रिज कहूँगी। ये वो ब्रिज नहीं है जो हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं और जिस पर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वो ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज है सेंट्रम से सेंट्रियो बैंकेट का कनेक्टिविटी ब्रिज। ये देखो, ये यहाँ से बनाया गया और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। कहते हैं ना, इस पार से उस पार जाने के लिए परेशानी तो होती है, लेकिन सेंट्रम ने वो परेशानी दूर कर दी है। सेंट्रम ने एक छोटा सा ब्रिज बनाया है कि आप सेंट्रम से सेंट्रियो बैंकेट आराम से आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रॉपर उसके इस चीज़ को उसी की शेप दी गई है कि हमें चलते हुए ऐसा लगे कि हम आगे एक ब्रिज पर चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस, और मैंने तो पहली बार किया है, जब एक छोटा सा ब्रिज हो जो कि 2 चीज़ों के बीच में और उसको कंप्लीट कर रहा हो। तो अब हम इस पार से उस पार आ गए हैं सेंट्रियो बैंकेट को छोड़ के। अब हम आ गए हैं सेंट्रम में। तो भाई सेंट्रम के चर्चे हर तरफ है और हो भी क्यों ना, क्योंकि सेंट्रम में बात ही कुछ ऐसी है। अगर सेंट्रम की खासियत में गिनवाने लगूं तो मुझे लगता है सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन सेंट्रम की जो स्पेशलिटी है, जो खासियत है, वो कम होने का नाम नहीं लेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ कुछ चीज़ें हम चुनते हैं और फिर दर्शकों को बताते हैं जो बताने चाहिए। तो सेंट्रम की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रम को 16 साल हो गए हैं। 2009 में सेंट्रम होटल की नींव रखी गई थी और यहाँ से आज तक सेंट्रम होटल ने 16 साल का सफ़र पूरा किया है। दूसरी बड़ी बात, सेंट्रम के जैसा होटल अभी तक रुड़की में कोई भी नहीं है। ये केवल यहाँ के स्टाफ ने नहीं बताया, ये केवल यहाँ के ऑनर ने नहीं बताया, ये बताया है उन लोगों ने जिन्होंने सेंट्रम को करीब से देखा है, जिन्होंने सेंट्रम के साथ अपना एक एक्सपीरियंस रखा है कि सेंट्रम कैसा है। दूसरी बड़ी बात, अगर मैं सेंट्रम के बारे में आपको बताऊँ तो सेंट्रम होटल में 80+ रूम्स हैं जो कि अभी तक रुड़की के किसी भी होटल में नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि सेंट्रम होटल की पार्किंग बहुत बड़ी है। पार्किंग स्पेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पार्किंग की समस्या बिल्कुल नहीं है जो कि यूजुअली हम लोग देखते रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोफेशनल स्टाफ है यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी केवल ऐसा नहीं है कि मैं केवल 10 से 15 मिनट पहले यहाँ आई हूँ। मुझे केवल आए हुए यहाँ से 1 से 2 घंटा हो गया और जैसे बातचीत हमारी हुई है, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रोफेशनल स्टाफ है। और जैसा उन्होंने कहा कि जो उनका स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबिलिटी है यहाँ पर सेंट्रम होटल में। और अभी तक जो आपने जो चीज़ देखी वो सेंट्रियो बैंकेट की देखी, लेकिन अब हम खड़े हैं मेन जगह पर सेंट्रम में। और अगर सेंट्रम होटल के मैं रूम की बात करूं तो मैं अभी उसमें एंटर कर रही हूँ। इतना खूबसूरत सा रूम आपको यहाँ पर मिलेगा और इसको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लाइक आप यहाँ पर एंटर हुए हैं, मोस्टली क्या होता है रूम्स में, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ से एंटर हो रहे हो तो यहाँ पर आपकी वार्डरोब वगैरह होती है, फिर मिरर होता है, देन वॉशरूम जो हमारा एरिया होता है वो होता है। लेकिन अगर आप इसमें एंटर करेंगे आपको एक बहुत प्यारा सा स्पेस मिलेगा। देन फिर आपको ये इधर आगे अचानक से हमारा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है। देन आपको यहाँ पर आकर नो टेबल नो चेयर मिलेगी, बहुत छोटी सी आपको यहाँ पर मिलेंगे सोफाज। ये देखो यहाँ पर सोफा रखा है, आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। देन फिर हमारा ये देखो, मैं चाहती हूँ अपने कैमरामैन को प्लीज़ एक दफ़ा बेड की तरफ फोकस ज़रूर किया जाए। कितना खूबसूरत सा छोटा सा ये बेड है, इतना प्यारा ही लग रहा है। यहाँ पर ऐसे देखो, इसकी डेकोरेशन देखो, जो पिलोज वगैरह लगाए गए हैं, कुशन लगाए गए हैं, वो किस तरीके से लगाए गए हैं। और देन वो देखो सामने, आप सामने देख सकते हो, आपको ज़्यादा मशक्क़त करके नहीं जाना। ये देखो, अगर आप इसके सामने यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये है आपका वॉशरूम, ये आपका रेस्ट रूम एरिया है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये आपका मिरर, ये आपकी वार्डरोब इधर है।
तो दूसरा रूम हम जो सेंट्रम का विजिट कर रहे हैं वो फैमिली स्वीट रूम है और इसमें 2 बेडरूम है और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर बैठिए, अपनी बातचीत करिए। देन हम इधर की साइड अगर हम मूव करें तो देखो इधर 2 बेडरूम, मतलब इधर 2 एरिया दिए हुए हैं। ये पहला बेडरूम है यहाँ पर और ये देखो लाइट्स, कितनी खूबसूरत लाइट है, कितना ही प्यारा यहाँ पर लग रहा है। स्पेस के हिसाब से बहुत सही तरीके से इसको मैनेज किया गया है। सेकेंड बेडरूम, इधर प्रॉपर स्पेस है, इधर आपका रेस्ट रूम है। आप आराम से आकर यहाँ पर वो स्पेस के साथ दिया गया है। और मैं बाथ टब है, अभी तक हमने बाथ टब देखा है नहीं देखा, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर बाथ टब की सुविधा भी अवेलेबल है, यानी कि एकदम लग्जूरियस फील आपको आने वाला है क्योंकि आपको यहाँ पर आकर सब कुछ मिलने वाला है। सेंट्रम होटल में आपकी खास सुविधा के लिए और आपके एंजॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए एक स्विमिंग पूल का ध्यान भी रखा गया है। तो स्विमिंग पूल की सुविधा भी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप यहाँ पर आकर अपनी हल्दी सेरेमनी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप पूल में जाकर आराम से एंजॉय ले सकते हैं। सेंट्रम होटल ने ये भी देखा है क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हल्दी सेरेमनी जो है वो एक साथ होती है और देन आप लोग क्या करते हैं कि हल्दी पूरा लगाकर अपने पूरे रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात के लिए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल की सुविधा। तो मेरे साथ हैं फिलहाल जनरल मैनेजर संदीप जी मेरे साथ हैं और फ्रंट ऑफिस मैनेजर मेरे साथ वरुण जी। वैसे 15-16 सालों में चीज़ें तो बहुत बदली हैं, लेकिन अब हम 2025 के एंड में इस चीज़ को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर पे कुछ नया होने वाला है जैसा मुझे बताया गया था। तो वरुण जी मुझे बताइए कि क्या कुछ नया सेंट्रम होटल में आया है, क्या रिनोवेशंस आप लोगों ने कराए हैं और क्या कुछ नया आप अपने कस्टमर के लिए लेकर आए हैं? जी ज़रूर मैम, जैसे कि 31 दिसंबर आने वाला है मैम, 2026 ईयर आने वाला है। तो सेंट्रम में कई साल से प्रोग्राम होते आ रहे हैं पहले भी, और पहले भी लॉन में फंक्शंस बहुत हुए हैं, बट ये सेंट्री हॉल जो हमारा नया बना है इसमें फर्स्ट टाइम है मैम, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हम अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं इस चीज़ में। एंड लाइक इसमें लाइव सिंगिंग रहेगा, लाइव डीजे इसमें रहेगा हमारा, एंड अनलिमिटेड फूड्स है, वेज नॉन वेज हर चीज़ है मैम। एंड जो कि ऑफ कोर्स अब सेलिब्रेशन है तो अल्कोहल भी होता है मैम, वो भी है ऑफ कोर्स, बट जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, उनके लिए भी हमने बहुत ही बजट फ्रेंडली में उन्हें कूपन्स रखे हैं। एंड लाइक 12 AM पे मिडनाइट शो है, उसमें क्रैकर शो रखा है हमने, बहुत ही स्पेशल है। एंड किड्स स्पेशल मेन्यू है जो अपनी फैमिली के साथ हैं, बहुत ही स्पेशल मेन्यू हमने किड्स का रखा है। एंड लकी ड्रॉ रखे हैं हमने, कूपन्स हम उसमें रखेंगे। लकी ड्रॉ जो फर्स्ट 3 विनर्स रहेंगे लकी ड्रॉ में, बहुत ही स्पेशल उनको हमें गिफ्ट मिलेगा मैम उन्हें। एंड स्पेशल डिस्काउंट रूम्स पे है, और अगर बल्क में आप कूपन्स हमसे लेते हैं, बुकिंग कराते हैं, तो कूपन्स में भी हम स्पेशल डिस्काउंट रख रहे हैं मैम। हाँ, तो डिस्काउंट भी शुरू किया है ये न्यू ईयर के लिए, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें थी तो होटल में कुछ रिनोवेट करा के नया किया, ऐसा लगा हो कि बहुत पुराना हो गया, चलो उसको ऐसे चेंज करते हैं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ मैम, जैसे लाइटनिंग ले लें और अगर फर्नीचर्स उसमें ले लें तो हर चीज़ का हमने वो कराया है। तो संदीप जी, कोई सेलिब्रेशन में नई चीज़ न्यू एड ऑन हुई है कि धमाका हो जाए बस फटाफट नए साल के उपलक्ष्य में? नहीं, धमाका तो देखिए हर साल ही होता है रुड़की में। इस बार सेंटर में हम धमाका कर रहे हैं। इस बार स्पेशलिटी ये है कि इस बार जो बैंड आ रहा है वो फ्यूज़न बैंड है, जो देहरादून का बहुत मोस्ट फेमस बैंड है, और उनके साथ जो उनके साथ के जो ग्रुप आ रहा है और उनके साथ जो पूरी टीम आ रही है, वो उनके साथ हम पहले भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत फेमस ग्रुप है वो। और इस बार आप देखेंगे कि जो आपके जो सेलिब्रिटी आएंगे और जो यहाँ का गेस्ट आएंगे उनको भी बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो वरुण जी, डिस्काउंट के बारे में आपने मुझे बताया, तो डिस्काउंट रूम के हिसाब से है या फिर गैदरिंग के हिसाब से, या मतलब डिस्काउंट किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? डिस्काउंट में ऐसा है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है, कोई कॉलेज का ग्रुप है, आईटी का कोई ऐसे ग्रुप है, अगर हमसे एक साथ बल्क बुकिंग कराते हैं कूपन्स की, तो कूपन्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा एंड रूम्स के रेट पे भी डिस्काउंट मिलेगा हमें, दोनों पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है।